तो बुद्धि से बड़ा बुद्धि दाता है, ये विचार तो आना चाहिए। महिमा हमें समझनी चाहिए। बुद्धिदाता परमात्मा जिसमें अनंत बुद्धियां प्रकट होती हैं और उसी में लय हो जाते हैं, तो वो तत्व कौन सा होगा? और वो इस प्रकार ऐसी अनंत सृष्टियां प्रकट करता, और सृष्टि की रचना कितनी अद्भुत है, तुम्हारे शरीर की रचना कितनी अद्भुत है, जीवों की रचना कितनी अद्भुत है। तो ये उसने किसी से कॉपी की होगी, किसी की नकल उसने परमात्मा ने की है? भाई अपने शरीर देखो, मनुष्य अपना देखे, तो ये शरीर की इतनी जटिल रचना करने वाला कोई होगा नहीं का? तो वो कितना बड़ा बुद्धिमान होगा। इतने जीव बनाए, कितने अद्भुत सृष्टि रचना के, इन सब का कर्ता कोई तो होगा, और जो होगा वो कितना श्रेष्ठ होगा। तो अगर महिमा समझ में आ जाए तो हम उधर काहे न चल पड़े। फिर और बड़ी शुभ समाचार है कि जो इन सबका करता है वो हमारे अपना आपा है। तो कितना सुंदर समाचार। भाई तुमने सुना कि फला जो है प्रधानमंत्री बन गए, ऊंचे पद पे पहुंच गया, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर पता चला वो अपना ही सगा है, तो और खुशी की बात है ना। वो हमारे पिता है या हमारा भाई है या हमारे अपना है, तो और खुशी की बात है कि नहीं। तो जिससे ये सब है वो बुद्धिदाता इतना महिमावान है पहले ये, और उससे सगी बात ये है कि हम उसके सनातन अंश हैं। जीव जो है, जैसे यहाँ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल साहब सुख राशि, गीता में वो जो उस दिन वाली बात थी, कहा था वो ममय वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना। तो ये शुभ समाचार है कि नहीं? मतलब एक तो जिससे सब है, और जिसमें सब है, और जो सब है वो परमात्मा। जिससे सब है उसी ने सब बनाया, और जिसमें सब है उसके बाहर भी कुछ नहीं, सब उसके हृदय, और जो सब है वही सब बना। जब अकेले है तो वही सब बना है। वो कौन है? वो परमात्मा, मेरा ही अपना आपा है, मेरा ही अपना रूप है, मेरा ही अपना सच्चा स्वरूप है। तो कितना शुभ समाचार है। तो उधर चलना चाहिए कि ना चलना चाहिए? तो अब वही पहली शुरुआत वाली बात कि दुनिया पाने के लिए कितने कष्ट उठाने को खुशी खुशी हम राजी हैं, खुशी खुशी राजी। मतलब सुख की कल्पना के लिए दुख के कार्य करते हुए कोई दुखी नहीं होता। भूल, हाँ, समझना चाहिए कि सुख की कल्पना है, ठीक। अब सुख की कल्पना में दुख का काम करते हुए कष्ट उठ कोई दुखी नहीं। काहे? वो भावना भरी कि जब वो ऊंचा पद मिलेगा, राजा बन जाएंगे, तो क्या बात है। तो दुख उठाते हुए, परिश्रम करते हुए कोई दुखी नहीं। तो अगर इस दिशा में पता चल जाए कि जो सबका बनाने वाला, जो सर्वस्व है, जिससे सब कुछ है, वो हमारा अपना है, हमारा परम पिता है, हमारी जगत माता है, जो मान लो उससे जो रिश्ता जोड़ो सब स्वीकार वो कर लेता है। माता किसी ने कहा, किसी ने पिता कहा, किसी ने पति कहा, किसी ने पुत्र कहा, किसी ने भाई कहा, और वो सब स्वीकार कर लेता। तो कितना शुभ समाचार और कितना आनंदमय बात है कि जो सब कुछ है, जिससे सब है, जो सर्व समर्थ है, वो हमारा अपना है। और वो प्राप्त हो जाए तो ये सब इच्छे से हो रहा, उसके पता चल जाए, सब कुछ करना भी नहीं बचेगा, कुछ प्राप्त करना नहीं बचेगा। तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? परमात्मा की प्राप्ति, उसकी भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी? लेकिन होश नहीं इस बात का, हम महिमा जानते नहीं। हमारी दृष्टि इतनी मूर्खता वाली स्थूल हो गई है कि ये होश नहीं आता कि सब चीजें, अरे जड़ में पहुंचने की कोशिश करो। जितना जो कुछ देख रहे हो वो उसने किया,
जैसे उदाहरण के लिए एक है मानवकृत, एक है प्रकृत। तब प्रकृति सब उसने की, वो भी बड़ी अद्भुत है। और जो तुम मानवकृत भी देख रहे हो वो बुद्धि ने किया। बुद्धि का दाता भी वही है परमात्मा, और प्रकृति का कर्ता भी परमात्मा। तो दोनों तो उसी से प्रकट। जिसे हम अपना मानने वो भी उसी की देन है, और जो उसका मानने वो तो उसकी देन है ही है कि नहीं है भाई। बाह्य प्रकृति और मानवकृत जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा वो सब उसी का है कि नहीं। तो उसकी तो बहुत बड़ी महिमा है। और जब उसी का है, वो मालिक है, तो वो जैसा चाहता होगा वैसा होता होगा। एक दिन हमने एक बात बताई थी कि इस शरीर के जितने इंद्रियगत बुद्धिगत कार्य हैं वो करने में आप स्वतंत्र हो। आप चाहो तो प्रयोग करो, चाहो तो ना करो, चाहो देखो ना देखो, बोलो ना बोलो, सुनो ना सुनो, विचार करो ना विचार करो, चलो ना चलो, हो स्वतंत्र कि नहीं। और आप दिखते हो, निराकार हो कि नहीं हो। तो यानी जिस तरह है जो निराकार चेतना इसमें, वही निराकार चेतना विराट में है। इसको जीव आत्मा कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं। लेकिन आत्मा है मूल तत्व, ऊपरी केवल उपमा वो बदल गई है, उपाधि है ना, वो उपाधि ऊपर की बदल गई है। अपना आप ही है, चाहे जीवात्मा का हो और चाहे परमात्मा का हो, उपाधि तो ऊपर की बदली है केवल। अज्ञान के कारण वो जीना चाहता है, जो हमेशा जीवित है वो शरीर लेकर जीना चाहता है, इसी का नाम जीव। और ये भाव छूट गया तो परमात्मा, हाँ, परम तत्व को प्राप्त कर लिया, वो जान गया हम हमेशा जीवित हैं। तो जो अपना आपा है, इतना नजदीक है, इतना सगा है, उसे प्राप्त करना चाहिए। अब ये धिक्कार है हमें कि उधर का लोभ है नहीं पैदा होता। उधर थोड़े भी साधन की बात अगर भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, तो हम करने को राजी नहीं होते। और इधर कितना त्याग करके मर जाते हैं। जब तक शक्ति रही तब तक संचय किया, अर्जित किया, और जब इंद्रिय शक्ति चली गई तब उसका उपभोग खून करे। तो कमाने में दुख, फिर देखने में दुख। सोचे वाली बात है भाई। जब तक शक्ति रही तब तक अर्जित करता रहा, ये ले लो ये ले लो, अर्जित करता। और जब शक्तिहीन हो गया, अब उपभोग के समय उपभोग नहीं कर सकता, तो देख रहा बेचारा, कष्ट उठा रहा है। तो हाँ, अब देखा नहीं जा रहा है। तो ये मूर्खता करने को दुनिया तैयार है, और जो सर्वथा सुख देने वाली अवस्था है उधर नहीं चल रहा। क्या उधर की यात्रा में आनंद है ना? त्याग में तुम स्वाधीन हो, आनंद है कि नहीं? त्याग करने में तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, और सेवा करने में तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, और प्रेम करने में तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। बस यही उस दिन बताई थी, तीन बातें, ये इधर की यात्रा के सूत्र है। त्याग करने में पूर्ण समर्थ हो तुम, किसी की जरूरत नहीं, कि त्याग करने में किसी से पूछना पड़ेगा। और भोग में पराधीन हो कि नहीं हो? भोग करने में तुम स्वतंत्र नहीं हो। नमकीन मिलेगी तभी स्वाद पाओगे, है ना, मिठाई मिलेगी तब मीठा लगेगा। तो भोग में पराधीन हो और त्याग में स्वाधीन हो, तो स्वाधीनता वाला काम करना चाहिए जिसमें सुख मिले, कि दुख वाला करना। त्याग में स्वाधीन हो, सेवा में स्वाधीन हो, और परमात्मा से प्रेम करने में स्वाधीन। तो इन तीनों चीजों में स्वतंत्रता है, करने में भी स्वतंत्रता है। और जो प्रभु कृपा हो गई तब तो जानोगे स्वतंत्रता कहते किसको। अच्छी लगती है, स्वतंत्रता प्रिय सबको, हर आदमी स्वतंत्रता चाहता है, कि गुलामी कोई चाहता। स्वतंत्रता ही सुख है, स्वतंत्रता निर्भीकता है। करके तो देखो, और जो अपना स्वरूप प्रकट होगा उस स्वरूप का पहले से लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। माने तुम सुख राशि पहले से हो। जो ये सुख की लिप्सा काहे बनी रहती तृष्णा रातों दिन, क्योंकि वो अपना रूप हमें भूल गया। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माहे, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। वो सुख इसीलिए चाहता, जैसे हिरण को महक खुशबू आती
आती हृदय से, वो सोचता कहीं बाहर होगी तो चौकड़ी भरता। इसी तरह आनंद हमारे हृदय में, और हम बूंद बूंद को मर रहे हैं भूखे प्यासे। बूंद बूंद सुख के लिए कितना आदमी परेशान। सुख का सागर है तू, सुख को ढूंढे कहां, जिसको पाने में जीवन गंवाता है तू। कंचन और कामनी जग में यश पाने को, अपना बहुमूल्य जीवन गंवाता है क्यों। तुझको सुख पाने की जो बताएं कला, ऐसे सदगुरु की अब तू शरण ढूंढ ले। क्या है सत जान ले, खुद को पहचान ले, क्या पता फिर मनुज तन मिले ना। कोई ठिकाना तो है नहीं। पूरी होंगी नहीं कामनाएं तेरी, और बहुमूल्य जीवन निकल जाए कि पूरी होंगी। तो ये विवेक चाहिए। तो फिर वही अनुमान कर लेना चाहिए, ज्यादा समय नहीं खराब करना चाहिए। अनुमान कर लेना चाहिए कि अगर आज तक हम तृप्त नहीं हुए, तरह तरह भोजन करते करते बूढ़े हो गए लेकिन तृप्त ना हुए, रूप देखते देखते थक गई आंखें लेकिन तृप्त ना हुए, संगीत सुनते सुनते कान थक गए लेकिन तृप्त ना हुए, तो जब अब तक तृप्ति नहीं मिली तो आगे भी नहीं मिलेगी। इसी के नाम तृष्णा है, आशा लगाए बैठे हो कि आगे हो सकता है भर जाए पेट। भरेगा नहीं, काहे? जब इधर वो चीजें नहीं है जो तुम्हें चाहिए, प्रतीति हो रही। जैसे पर्दे की जितनी फिल्म है कुछ प्राप्त हो सकती, इसी तरह यह दृश्य तुम में है नहीं, इसीलिए तुम्हें प्राप्त नहीं होता। प्रतीति भी तुमको अपने अंदर, जैसे फिल्म तुमने देखी तो फिल्म में जो आनंद आया वो ऊपर से आ सकता है क्या? तुम ही विचारों में कहीं संतुष्ट हुए तो बड़े मजे मगन हो गए, और कहीं उद्विग्न हुए तो दुखी हो गए। तो तुम अंदर ही तो हो रहे हो कि बाहर कुछ है। तब विचार करना चाहिए कि यार सुख तो हमारे अंदर है, और प्राप्ति होगी अंदर। परमात्मा की हो सकती है प्राप्ति, और संसार की हो सकती है प्रतीति। बस प्रतीति माने आभास हो सकता है, प्राप्त नहीं। काहे? वो तुमसे बाहर है, वो तुमसे, जैसे पर्दे की चीज है, पर्दा प्राप्त हो सकता है, दर्पण प्राप्त है, लेकिन दर्पण के अंदर के चित्र का प्राप्त हो, वो दिखने भर के हैं। इसी तरह ये सब जो दिख रहा है ये प्राप्त तुमको नहीं, तुमको प्राप्त हो, स्वयं को तुम प्राप्त हो, इसीलिए वो परमात्मा कहा जाता है। वो रूप, वो पूर्ण तृप्त है, वो पूर्ण शांत है, वो आनंद रूप है, वो प्रेम स्वरूप है, वो करुणा सागर है, वो दया, ये सब उसमें स्वभाव है। तो ऐसी अद्भुत, और प्राप्त करना कितना सरल है। बस यही करना है केवल कि इधर से त्याग आ जाए, इधर से त्याग आ जाए, अपने आप ईश्वर में प्रेम हो जाएगा, वह प्राप्त हो जाएगा।